बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन का एक टॉपिक जिसका नाम कन्वर्टिंग वोल्टेरा इक्वेशंस टू एन ओडीई है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हमें एक वोल्टेरा इक्वेशन दी होगी और हमने उसको ओडीई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टेरा इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन की जिसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो, ठीक है, ना के कॉन्स्टेंट्स। और उसके अलावा यहाँ पे जो ओडीई है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर हमने डेरिवेटिव जो है वो लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा उस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं होता, या जो फंक्शन हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके ऑपोजिट हमारे पास जो है वो पीडीज है, और पीडीज में क्या होता है, उनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है। उनमें ये होता है कि जो हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिहाज से फिर उनका डेरिवेटिव जो है वो लिया जाता है, और वही उन पीडीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेरा इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है ओडीई में, उसके कुछ स्टेप्स हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो क्लियर कर दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को लेबनीज रूल डिस्कस किया है, एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं, और 1.4 एक्सरसाइज मैंने आपको उसके पहले 4 सवाल कराए हैं। वहां पे एक चीज मुझे लगा कि शायद आप लोग उसमें कंफ्यूज होंगे, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा जी ऑफ एक्स टी होता है वो पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन होता है कर्नल और जो हमारा अननोन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी यू ऑफ टी लिखा होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये जी ऑफ एक्स टी होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद काफी लोग इस बात में कंफ्यूज होंगे कि जब हमने लिमिट्स पुट की हैं तो फिर हमने यू ऑफ टी में लिमिट्स को पुट क्यों नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ इस वाले कर्नल के अंदर अपनी लिमिट्स पुट क्यों की हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लिमिट पुट करनी थी, जो हमारा फंक्शन बनना था वो इन टर्म्स ऑफ बीटा एक्स और एक्स बनना था, तो हमने इसके साथ यहाँ पे यू ऑफ टी के अंदर भी बीटा एक्स को पुट करना था, ठीक है। लेकिन मैंने वो स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, उसकी भी वजह है, ठीक है। वो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें जब यहाँ पे हम लोग बीटा एक्स पुट करते हैं, मतलब कि एक्स यहाँ पे इस पूरी चीज के साथ जो मैंने आगे इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किया है, जब मैंने एक्स पुट किया है इस टी की जगह पे, जहां जहां टी है जाहिर सी बात है वहां हमने अपर लिमिट पुट करनी है और फिर वहां पे हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे एक्स पुट कर दिया है, उसके बाद जाहिर सी बात है इस चीज के अंदर भी मुझे बीटा एक्स पुट करना है जो कि मेरा एक्स है, तो वो भी मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी, तो ये यू ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यू ऑफ एक्स साथ 1 के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, या ये स्टेप मैंने क्यों नहीं किया, इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, तो आगे इसकी सारी टर्म्स जो है वो उनको भी जीरो कर देगी, जब उनसे मल्टीप्लाई होगी तो उनको भी जीरो कर देगी, ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से इस स्टेप को जो है वो काफी लोग मिस कर देते हैं, इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि ट्रिवियली बात यह है कि यहाँ पे ये चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने जब लिमिट पुट करनी है तो हमने पूरे इस कर्नल और अननोन फंक्शन दोनों में अपनी लिमिट जो है वो पुट करनी है। इसी तरह जब हम यहाँ पे अल्फा एक्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि जीरो है, तो जैसे यहाँ पे टी की जगह पे जीरो आया है, इसी तरह यू ऑफ टी यहाँ पे टी की जगह पे यू ऑफ जीरो आएगा जो साथ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स माइनस जीरो जो है वो तो टर्म एज इट इज रहेगी, लेकिन जो साथ जीरो है ये मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो उनको भी जीरो कर देगा। इस वजह से हमने यहाँ पे पूरी टर्म को लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसने आगे से कैंसिल ही होना है। इसको मिस नहीं करना, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अपने लॉन्ग कैलकुलेशंस करेंगे, तो वहां पे बहुत रेयर केस होगा कि ये चीज जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि ये दोनों टर्म जीरो हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे पास ये अननोन फंक्शन जो है ये बचेगा, इसमें हमने लिमिट पुट की होगी तो ये चीज बचेगी, और यहीं से हमारी ओडीई या फिर आईवीपी जो है वो बनेगी। तो मैंने यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना था कि आपने जब भी लिमिट पुट करनी है, जब भी आपने इस तरह का फंक्शन यहाँ पे लिखना है, तो ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि आपने दोनों में लिमिट पुट करनी है, ठीक है। चाहे वो जीरो हो रही हो, चाहे वो जीरो ना हो रही हो, ताकि आप लोगों को ये बात ट्रिवियली पता हो कि हमने पूरे में जो है वो अपनी लिमिट पुट करनी है। अपर भी और लोअर भी करेंगे, उनके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ केसेस में जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ये चीज जीरो नहीं होगी, तो यहाँ पे जो ये हमने अननोन फंक्शन में अपनी लिमिट पुट की होगी, फिर वो जो है वो एज इट इज लिखी रहेगी, ठीक है। और वहां से फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। तो इस पॉइंट को आपने क्लियर कर लेना है। यहाँ पे जो हमारे स्टेप्स हैं कन्वर्ट करने के वोल्टेरा को ओडीई में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। जो आपको वोल्टेरा इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसको बोथ साइड्स पे डिफरेंशिएट कर देना है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब एक इक्वेशन लिखी होगी, हमें पता है कि जो हमारी वोल्टेरा इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे यू ऑफ एक्स होता है और आगे इस तरफ से इंटीग्रल पार्ट होता है। जब आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो यू डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट की जब डिफरेंशिएशन होगी तो वहां पे हम लोग क्या लेबनीज रूल यूज करेंगे। इसको यूज
करके जब हम लोग अपनी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे इंटीग्रल पार्ट की, उसके आगे फिर हम लोगों को खुद ब खुद ही ODE जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूइंग, हमने उस प्रोसेस को करते रहना है, मतलब हमने डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि हमें एक प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन ना मिल जाए जिसके अंदर कोई भी इंटीग्रल साइन मौजूद ना हो। ठीक है, सिंपल इज डैट आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि उस इक्वेशन में से इंटीग्रल का साइन खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब तक इंटीग्रल का साइन आता रहेगा हम उसको बार बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे। जब उसके ऊपर डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर तो वहां पे लिबनीज रूल लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसको जो है वो याद रखें। उसके तक आप लोगों को आपकी ODE जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इन 2 स्टेप्स में आपको आपकी ODE जो है वो मिल जाएगी, आपकी वोल्टेरा ODE में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, जो उसके लास्ट वाले क्वेश्चन है 5 से लेके 14, उनके अंदर हमने क्या करना है जी, वोल्टेरा को कन्वर्ट करना है IVP। ठीक है, IVP क्या होते हैं जी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो ODE आपको हासिल होती है उसके साथ यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस भी लगा दी जाएं तो उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, होती ये बेसिकली एक ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है, लेकिन इसके अंदर साथ हमें इनिशियल कंडीशन भी दी जाती हैं ताकि उस इक्वेशन को हम लोग सोल्व भी कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो काम होगा, पहला हमारा काम ये होगा कि हमने ODE फाइंड करना है, उसके बाद प्लस हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस भी चाहिए क्योंकि हमने IVP में कन्वर्ट करना है। तो इनिशियल कंडीशंस को फाइंड करने के लिए हमारा थर्ड स्टेप यूज होगा कि हमने क्या करना है, x की जगह पे 0 को पुट कर देना है, तो हमें हमारी इनिशियल कंडीशंस जो है वो मिल जाएंगी। अब x को इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पुट करना है, कैसे कैसे पुट करना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ अगर हम लोग इनिशियल कंडीशंस भी लगा दे तो वो IVP बन जाता है, और इनिशियल कंडीशंस उतनी ही होंगी या उतनी ही हमें चाहिए होंगी जितना उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर उसका 1 है तो हमें एक इनिशियल कंडीशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए, अगर 2 है तो हमें 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। तो उसी लिहाज से फिर आपने x को जो है वो 0 पुट करना है। एग्जांपल नंबर 1 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इनटू एन IVP। अब अगेन वही बात, IVP क्या होता है, पहले हमने ODE फाइंड करना है इन 2 स्टेप्स के अंदर, उसके बाद अपनी इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए हमने ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो फिर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगी। अब हमारे पास जो हमें वोल्टेरा इक्वेशन दी गई है वो ये दी गई है। अगर आप देखें तो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप था कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब मैंने इसको ऑन बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे u डैश ऑफ x आ जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है। इस इंटीग्रल पार्ट पे जब डेरिवेटिव आएगा तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। तो यहाँ पे इसको पहले हम सेपरेटली सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों चीज़ों को एज इट इज साथ लिखते रहें और इसको साथ साथ जो है इसमें वैल्यूज पुट करके लेबनीज रूल की मदद से अपना जो आंसर है उसको गेट कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से किया कि मैंने पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि हमने वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। पता है ये हमारा अल्फा x है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। बीटा x हमारा यहाँ पे x है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। जो हमारा g फंक्शन है वो ये दोनों, वो ये कर्नल और अननोन फंक्शन दोनों है। जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे इसका तो डेरिवेटिव जो है x के लिहाज से 0 हो जाएगा और इसका -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये साथ इसके एज इट इज यहाँ पे लिखी रहेगी -u(t) आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अपना फंक्शन लिखना है उसको x और बीटा x की टर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ t है वहां पहले अपर लिमिट पुट होगी जो कि x है, तो यहाँ पे t की जगह पे x आ गया, आगे उसका डेरिवेटिव जो कि 1 है, और आगे u(t) में भी हम x पुट करेंगे तो ये u(x) बन जाएगा जो कि अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ऑपोजिट साइन से हैं तो यहाँ पर उसमें कैंसिल हो जाएंगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे u(x) जो है वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने उसको पुट जरूर करना है। उसके बाद जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, आगे उसका डेरिवेटिव वो भी 0 है तो ये चीज़ टोटल 0 हो जाएगी। u(0) लिखेंगे तो वो भी इन सब से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। अब t आप मेंशन करें ना करें लेकिन वो साथ जरूर आएगा। ठीक है, जब भी हमने इसको इंटीग्रेशन में लिखना है तो साथ u(t) लाजमी आएगा, आपने इस बात को भूलना नहीं है। यहाँ से आंसर -1 था वो हमने यहाँ पे पुट कर, माइनस का साइन बाहर चला जाएगा तो ये -u(t) dt बन जाएगा। ठीक है, ये इस इंटीग्रल की डेरिवेशन का आंसर आया है। इसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर a में जहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी थी। तो यहाँ से 1 के आगे इसका जो आंसर आया है वो पुट कर देंगे। तो u' ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1
1 माइनस, क्योंकि ये चीज़ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फ्रॉम 0 to x u of t dt, इक्वेशन नंबर बी बन गई। अब हमने दूसरा जो हमारा स्टेप था वो ये था कि जब तक आपकी इक्वेशन के अंदर इंटेग्रल का साइन आ रहा होगा आपने उसको बार बार डिफरेंशिएट करते रहना है। अभी भी हमारी इक्वेशन में इंटेग्रल का साइन आ रहा है तो हम इसको बार बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो u डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा। और हमें पता है कि u ऑफ t dt का जो डेरिवेटिव होता है, ये इंटेग्रल का जो डेरिवेटिव होता है, हमने वो उसको एग्जांपल में सोल्व किया था, जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग उसको एज अ रिमार्क जो है वो याद रखें। वो किस चीज़ के बराबर था जी? u ऑफ x के बराबर था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और इसको सोल्व करके भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को आसानी लगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है उसको सेपरेटली सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो सोल्व है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो u ऑफ x का आया है। ये पूरी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सोल्व की हुई है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले इंटीग्रल का आंसर फाइंड करके पुट किया है उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट की है तो यहाँ पे u ऑफ x आ गया माइनस के साथ ही। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई u डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस u ऑफ x। यहाँ से माइनस u ऑफ x जो है वो उस तरफ चला गया तो प्लस u ऑफ x आ गया। अब आप लोग देखें कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास कहीं पे भी इंटीग्रल साइन नहीं है, इंटीग्रल साइन जो है वो खत्म हो गया है। इसका मतलब ये आपकी ओडी है, आपको नजर आ रहा है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इस डैश का मतलब यही ये होता है कि आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम या 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव ही है, तो हमने जो इसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इसको ओडी कहा गया है। ये आपकी ओडी आ गई है। अब आपको चाहिए जी इनिशियल कंडीशन, उसके लिए आपने क्या करना है, देखें 2, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है 2, तो आपको यहाँ पे 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। अपने थर्ड स्टेप में देखा था कि हमने x इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, हमारी इनिशियल कंडीशन। अब हमें यहाँ पे 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए, तो पहला जो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे वो हम अपने क्वेश्चन में करेंगे, मतलब उस इक्वेशन में करेंगे जहाँ पे u ऑफ x एज सिंपल लिखा हुआ है विदाउट डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे x को 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से लिमिट 0 होगी तो पूरा इंटीग्रल ही खत्म हो गया। तो u ऑफ 0 क्या आ गया जी 0, अब है वो क्या आ गया है जी 0। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपको एक और इनिशियल कंडीशन चाहिए अपनी इस इक्वेशन में u डैश ऑफ x वाली में, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से u डैश ऑफ 0 मिले, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी। देखे u डबल डैश ऑफ 0 तो आपको नहीं चाहिए क्योंकि वही तो आपकी इक्वेशन है, उसी ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है। तो एक आपने u ऑफ 0 फाइंड करना है और एक आपने u डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं जो 0 हो जाए, तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, आपको u डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा जी 1। तो यहाँ पे u डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई है, आपके पास 1 आ गई है, वो मैंने इस तरह से लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, आप कंबाइन कर देंगे अपनी ओडी को विद दीज इनिशियल कंडीशंस, तो ये आपकी एक IVP बन जाएगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।